बहरी जहाजों का इंजन बंद क्यों नहीं किया जाता और अगर ये रुक जाए तो क्या होगा। मौजूद दोस्तों, जमीन पर इंसान ने जितनी भी मशीनें बनाई, इन सब का एक ही असूल है, काम खत्म तो मशीन बंद। चाहे वो आपकी बाइक हो, कार हो या दुनिया की कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री। लेकिन समंदर के बीचों बीच चलने वाले बहरी जहाजों का कानून बिल्कुल उलट है। दुनिया भर में जितने भी बहरी जहाज हैं, उनका इंजन महीनों तक एक सेकंड के लिए भी बंद नहीं किया जाता। हैरत की बात यह है कि जब ये बहरी जहाज अपना सफर मुकम्मल करके दुनिया के किसी भी साहिल पर खड़े होते हैं, तब भी उनका ये इंजन 24 घंटे चलता रहता है। जाहिर है एक आम इंसान इसे ईंधन का ज़िया और सरासर पागलपन समझेगा, लेकिन ये समुद्री इंजीनियरिंग की दुनिया का एक ऐसा सच है जो आपके होश उड़ा देगा कि अगर किसी भी बहरी जहाज का इंजन सिर्फ 5 मिनट के लिए भी रुक जाए तो करोड़ों डॉलर का वो बहरी जहाज डूबता नहीं, बल्कि फौरन एक चालू टाइम बम बन जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ इन बहरी जहाजों के 24 घंटे चलने वाले इंजनों की खौफनाक हकीकत ही नहीं जानेंगे, बल्कि आपको दुनिया के इस सबसे बड़े और वाहिद सुपरशिप बहरी जहाज की लाइव सैर भी करवाएंगे, जिसका होलनाक साइज देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। और साथ ही हम समंदर की तारीख का वो सबसे बड़ा मुअम्मा भी बेनकाब करेंगे कि खुले समंदर में जब इन बहरी जहाज़ों के ब्रेक फेल होते हैं तो ये बहरी जहाज रेडार से हमेशा के लिए कैसे गायब हो जाते हैं। तो आइए अपनी नजरें स्क्रीन पर जमाइए, क्योंकि इस होलनाक राज का आगाज होता है दुनिया के सबसे बड़े बहरी जहाज़ों के उन इंजनों से जिनका साइज देखकर अक्ल दंग रह जाती है। मौजूद दोस्तों, एक आम कार का इंजन चंद फीट का होता है, लेकिन एक देव हैकल माल बरदार जहाज का इंजन किसी 3 मंजिला इमारत जितना ऊंचा और एक पूरी सोसाइटी जितना वजनी होता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस देव हैकल इंजन को 24 घंटे चलाते रहने की सबसे बड़ी और पहली वजह इसका वो काला ईंधन है जिसे समुद्री इंजीनियरिंग की जुबान में हैवी फ्यूल ऑयल कहा जाता है। आम गाड़ियां साफ सुथरा पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करती हैं जो हर मौसम में पानी की तरह पतला रहता है, लेकिन ये बड़े बहरी जहाज दुनिया का सबसे सस्ता और गाढ़ा तरीन तेल इस्तेमाल करते हैं। ये तेल आम दर्जा हरारत पर किसी लकड़ी की गोंद या सड़क पर बिछने वाले लिक्विड डॉमर की तरह सख्त और जमा होता है। इसे इंजन के अंदर पाइपों में दौड़ाने के लिए जहाज के बॉयलर इस ईंधन को मुसलसल उबलते हुए दर्जा हरारत पर गर्म रखते हैं ताकि ये माया बना रहे। अगर बंदरगाह पर खड़े होकर या खुले समंदर में इस इंजन को सिर्फ चंद मिनटों के लिए भी बंद कर दिया जाए तो ये पूरा हीटिंग सिस्टम ठंडा पड़ जाएगा। जैसे ही सिस्टम ठंडा होगा, पाइपों में मौजूद लाखों लीटर काला तेल सेकंड्स के अंदर जमकर पत्थर बन जाएगा। इंजन के अंदर जाने वाले तमाम रास्ते हमेशा के लिए चौक हो जाएंगे और ये देव हैकल मशीन एक मुर्दा लोहे का ढेर बन जाएगी जिसे दोबारा स्टार्ट करना नामुमकिन हो जाएगा। काले ईंधन के इस जाल के बाद इस इंजन को मुसलसल चलाते रखने की दूसरी बड़ी आलमी वजह थर्मल शॉक है। लोहे का ये आफाकी असूल है कि वो गर्म होने पर फैलता है और ठंडा होने पर सिकुड़ता है। जब ये देव हैकल इंजन चलता है तो इसका अंदरूनी दर्जा हरारत सैकड़ों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जिससे इसके वजनी पुर्जे फैलकर अपनी जगह बनाते हैं। अगर इसे अचानक बंद कर दिया जाए तो ये तेजी से ठंडा होकर सिकुड़ेगा और इतने बड़े साइज का लोहा जब अचानक सिकुड़ता है तो इसके अरबों रुपए के नाजुक पुर्जे आपस में जाम हो जाते हैं, क्रैंक शाफ्ट टेढ़ी हो जाती है और पाइप फट जाते हैं। यानी इंजन को बंद करना इसे अपने हाथों से तबाह करने के बराबर है। इन 2 वजूहात के साथ ही तीसरी सबसे अहम वजह समंदर का वो कानून है जिसे नो रिटर्न कहा जाता है। जमीन साकत है, इसलिए कार बंद करने पर वो एक जगह खड़ी रहती है, लेकिन समंदर कभी नहीं सोता। जब 1 लाख टन वजनी जहाज साहिल पर लंगर अंदाज भी होता है, तब भी समंदर की ताकतवर लहरें, तेज हवाएं और जेरे जमीन चलने वाले पानी के धारे इस लोहे के पहाड़ को मुसलसल आगे पीछे धकेल रहे होते हैं। अगर इस दौरान इंजन बंद कर दिया जाए तो जहाज पर मौजूद कैप्टन का कंट्रोल सिफर हो जाएगा और लहरें इतनी बेरहम होती हैं कि वो जहाज के मोटे लोहे के लंगर को भी तोड़कर इसे साहिल पर मौजूद चट्टानों या दूसरे जहाजों से टकरा सकती हैं। इसलिए इंजन को हमेशा चालू रखा जाता है
ताकि वो लहरों के खिलाफ जहाज को अपनी जगह पर कायम रख सके। लेकिन अब जरा सोचिए, जो इंजन साहिल पर बंद होने से इतनी बड़ी तबाही मचा सकता है, अगर वही इंजन खुले समंदर के बीचों बीच, जहां चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ पानी हो, वहां अचानक खुद ब खुद फेल हो जाएगा तो क्या होगा। दोस्तों, इंजीनियरिंग की दुनिया में इसे ब्लैक आउट कहते हैं, और यही वो होलनाक लम्हा है जब खुले समंदर में इन बहरी जहाजों के ब्रेक फेल होते हैं और ये देव हैकल जहाज रडार से हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। दोस्तों, हकीकत ये है कि बहरी जहाजों में कार या बाइक की तरह का कोई रवायती ब्रेक मौजूद ही नहीं होता। जब भी कोई देव हैकल जहाज को रोकना हो तो इसका वाहिद तरीका इंजन की ताकत से इसके देव हैकल पंखे यानी प्रोपेलर को उल्टी समत में घुमाना होता है। पानी का ये उल्टा दबाव लाखों टन वजनी लोहे के पहाड़ को आहिस्ता आहिस्ता रोकता है। लेकिन ये अमल इतना तवील होता है कि इंजन को फुल रिवर्स करने के बाद भी जहाज को मुकम्मल रुकने के लिए कम से कम 3 किलोमीटर का फासला दरकार होता है। अब जैसे ही समंदर के बीच ब्लैक आउट होता है, यानी इंजन अचानक बंद होता है, तो प्रोपेलर का घूमना सेकंड्स में रुक जाता है, जिसका सीधा मतलब ये है कि जहाज के ब्रेक हमेशा के लिए फेल हो चुके हैं। अब कैप्टन के पास कोई ऐसी ताकत नहीं बचती जिससे वो इस वजनी लोहे के ढेर को रोक सके या इसका रुख मोड़ सके। ये बेजान जहाज समंदर की बिखरी हुई लहरों और जेरे जमीन चलने वाले पानी के तेज धारों के रहमो करम पर बहना शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे खौफनाक राज ये है कि इंजन बंद होते ही जहाज के मेन जनरेटर भी एक झटके में बंद हो जाते हैं, जो पूरे जहाज को बिजली फराहम कर रहे होते हैं। चंद सेकंड्स के अंदर पूरे जहाज पर घुप अंधेरा छा जाता है और जहाज के तमाम कंप्यूटर, सैटेलाइट सिस्टम्स और रेडार्स मुर्दा हो जाते हैं। जब जहाज का अपना ट्रांसपोर्ट और रेडार सिस्टम सिग्नल भेजना बंद कर देता है, तो आलमी कोस्ट गार्ड्स और सैटेलाइट्स की स्क्रीन से इस जहाज का नामो निशान अचानक गायब हो जाता है। खुले समंदर में बगैर बिजली और बगैर कंट्रोल के बहता हुआ ये अंधेरा जहाज एक खामोश टाइम बम बन जाता है, जो किसी भी वक्त किसी दूसरे जहाज, समुद्री चट्टान या बंदरगाह से टकराकर सीधा समंदर बुर्द हो सकता है। समुद्री तारीख में इसकी सबसे खौफनाक मिसाल बरतानवी तारीख का सबसे बड़ा माल बरदार जहाज MV डर्बीशायर है। सितंबर 1980 में ये देव हैकल जहाज ओकिनावा के साहिल के करीब एक ताकतवर समुद्री तूफान की जद में आया। तूफान के दौरान जैसे ही इस जहाज का इंजन फेल हुआ और ब्लैक आउट हुआ, इसके ब्रेक हमेशा के लिए खत्म हो गए और इसका रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। नतीजा ये निकला कि ये लाखों टन वजनी जहाज कोस्ट गार्ड्स के रेडार से अचानक गायब हो गया और तूफान की लहरों ने इसे सेकंड्स में उल्टा करके समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। हैरत की बात यह है कि इसका मलबा तलाश करने में साइंसदानों को पूरे 14 साल का अरसा लगा। लेकिन जहां समंदरों की लहरें इतनी बेरहम हैं, वहीं इंसानी इंजीनियरिंग के कारनामे भी इंसान को दंग कर देते हैं। दोस्तों, आइए इस वीडियो के आखिर में आपको दुनिया का सबसे बड़ा और अजीम तरीन बहरी जहाज भी दिखाते हैं, जिसका हजम देखकर आपको अंदाजा होगा कि आज का इंसान समंदर पर राज कैसे कर रहा है। इस वक्त बैनुल अक़वामी समंदरों पर राज करने वाले इस मेगा कार्गो शिप का नाम है MSC लरीना। चीन में तैयार होने वाले इस लोहे के देव हैकल जजीरे को बनाने में तकरीबन 15 करोड़ डॉलर यानी अरबों रुपए की खतीर लागत आई है और ये अफ्रीका के मुल्क लाइबेरिया के झंडे तले दुनिया भर के तिजारत का सबसे बड़ा जरिया बना हुआ है। जरा इसके साइज का ये हैरान कुन और पुरस्रार रूप देखिए। इस अकेले सुपरशिप की लंबाई पूरे 400 मीटर है, यानी अगर इसे समंदर से निकालकर जमीन पर सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये न्यूयॉर्क की फलकबोस इमारतों और पेरिस के ईफल टावर को भी अपने सामने एक खिलौना साबित कर देगा और बादलों को छूते हुए नजर आएगा। ये जहाज कितना वजनी है, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि इस पर एक वक्त में 24,000 से ज्यादा बड़े स्टील के कंटेनर लादे जा सकते हैं, जो कि दुनिया की तारीख में एक रिकॉर्ड है। इन कंटेनर्स को अगर जमीन पर एक लाइन में जोड़ा जाए तो ये फासला सैकड़ों किलोमीटर बनता है, यानी जमीन पर चलने वाली कई माल गाड़ियां मिलकर भी इस जितना सामान नहीं उठा सकती, जो ये अकेला जहाज अपने सीने पर उठाकर निकल जाता है। हैरत की बात यह है कि जब इस पर कंटेनर लादे जाते हैं
तो उनकी ऊंचाई किसी 26 मंजिला इमारत जितनी होती है। अब इन तमाम हकायक को यकजा करके देखिए, जब अरबों रुपए के सामान से लदा हुआ ये देवहैकल लोहे का शहर 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गहरे समंदर में दौड़ रहा हो, तो अब आप खुद फैसला कीजिए कि इसका इंजन 24 घंटे चलाए रखना कोई ईंधन का ज़िया है? बिल्कुल नहीं। ये समुद्री इंजीनियरिंग का वो नागुज़ीर सच है जो अगर सिर्फ 5 मिनट के लिए भी रुक जाए तो दुनिया का ये सबसे बड़ा जहाज चंद मिनटों में एक बेकाबू टाइम बम बन जाएगा। दोस्तों, उम्मीद है हमारी आज की इस वीडियो ने बहरी जहाज़ों के इंजन और दुनिया के इस सबसे बड़े सुपरशिप के हैरान कुन राजों से पर्दा उठाकर आपकी मालूमात में ज़बरदस्त इजाफा किया होगा। अगर आपको दुनिया के इस सबसे बड़े बहरी जहाज़ के मनाजर पसंद आए हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि क्या आपको बहरी जहाज़ों के इंजन का ये खौफनाक सच पहले मालूम था। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।